हेलो दोस्तों, रोबोट 2.0। आप सबने अक्षय कुमार और रजनीकांत की ये मूवी तो देखी होगी। क्या जो इस मूवी में दिखाया गया है वो सच है? कितनी सच्चाई है इस मूवी में? मैं यहाँ पे इस मूवी के एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही सिटी रोबोट और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। वो तो समझ आता ही है, वो साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन मूवी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मूवी में दिखाए गए सोशल मैसेज के बारे में। मूवी में दिखाया गया है दोस्तों, सेलफोन्स के जो टावर्स होते हैं उससे जो रेडिएशंस निकलती है वो इंसानों पे बुरा असर डालती है। इसके साथ साथ इसका परिंदों पे भी बुरा असर होता है। इस मूवी में दिखाया गया है पिछले सालों में जितने भी बर्ड्स की तादाद कम हुई है वो इन्हीं सेलफोन्स के जो टावर्स हैं इनसे निकली रेडिएशंस की वजह से कम हुई है। इस चीज में कितनी सच्चाई है आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस मूवी में बार बार दिखाया जाता है कि सेलफोन टावर से रेडिएशंस निकल रही हैं। आखिर क्या है ये रेडिएशंस? ये रेडिएशन है दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। जब कोई सेलफोन 3G 4G या कॉलिंग का फंक्शन इस्तेमाल करता है तो ये इन टावर से कनेक्ट करता है इन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के जरिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसके बारे में बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट फील्ड की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। ये एक एनर्जी प्रोपोगेशन का तरीका है, यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। ये आपको नेचुरली और आर्टिफिशियली बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लाइट। दोस्तों लाइट खुद एक EM वेव है। अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं तो ये एक तरीका है अलग अलग टाइप की EM वेव्स को क्लासिफाई करने का। इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ को देखकर वो वेव्स जिनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स ही होती हैं। इनकी वेवलेंथ कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर्स के बीच में ही होती हैं। इसके बाद आती है माइक्रोवेव, जिनकी लेंथ होती है कुछ सेंटीमीटर। आपके घरों में जो माइक्रोवेव्स होते हैं उसके अंदर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनका फोकस एक जगह किया जाए तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स, जो कि आपके रिमोट कंट्रोल टीवी में इस्तेमाल की जाती हैं। फिर आती है विजिबल लाइट, जो रोशनी आप आसपास देख सकते हैं। इनकी वेवलेंथ होती है 350 से लेकर 700 नैनो के बीच में। यहाँ पे अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। इसके बाद आती है UV वेव्स। अब यहाँ से जो है फ्रिक्वेंसी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक्सरेस और गामा रेस। ये जो विजिबल लाइट के बाद वाली EM वेव्स हैं, यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू होती है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है और वेवलेंथ इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर के केमिकल के बॉन्ड्स तक को तोड़ सकती है। इसलिए इन्हें कहा जाता है आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन दोस्तों, ये रेडिएशन इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये हमारे DNA के अंदर जाके हमारे DNA के बॉन्ड को तोड़ सकती है, जिससे हमारे सेल्स के अंदर म्यूटेशन होगा और हमें कैंसर भी हो सकता है। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा एक EM की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है वो उतनी ज़्यादा खतरनाक होती जाती है। जैसे कि न्यूक्लियर मटेरियल से निकलने वाली जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो सब में ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी और पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब सवाल ये उठता है, जो विजिबल लाइट से पहले की EM वेव्स हैं इन्हें कहा जाता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। क्या ये रेडिएशन खतरनाक है इंसानों और जानवरों के लिए? साइंटिफिकली तो दोस्तों इस चीज़ पे अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। साइंटिस्ट ने बताया है अगर आप नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बीच में बहुत देर तक रहते हो तो आपको ये इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ ने तो ये भी बताया है कि इंसानों और जानवरों पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, मगर साइंटिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है ये जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं ये इंसानों में कोई म्यूटेशन और कैंसर नहीं पैदा करती उस मैकेनिज्म से जिस मैकेनिज्म से आयनाइजेशन रेडिएशन करती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या यहाँ पर कोई और ऐसी मैकेनिज्म है जिससे नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं? तो दोस्तों रिसर्च इस पे अभी भी जारी है। यहाँ पर साइंटिस्ट का कहना है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से जो हीट पैदा होती है, माइक्रोवेव तो आप सबने देखे होंगे जिसकी वजह से आप हीट कर पाते हैं अपने खाने को। अगर ये हीट बहुत ज़्यादा फोकस के साथ इंसान के टिश्यूज़ पे लगाई जाए तो हमें बर्न्स हो सकते हैं, यानी जला देना। ये हमारे हाथ को जला सकती है। मगर दोस्तों ये भी जब होगा जब आप बहुत ज़्यादा देर तक इन वेव्स के बीच में रहें। यही वजह है दोस्तों अलग अलग गवर्नमेंट्स ने रेडिएशन की एक अलग अलग लिमिट सेट करके रखी है, सेलफोन्स के लिए और सेलफोन टावर्स के लिए। वो नहीं चाहते जो इन टावर्स से नॉन आयनाइजेशन वेव्स निकलेंगी इससे हीटिंग इफेक्ट्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो जिससे इंसानों की स्किन बर्न करने लगे। जो अमेरिका की एजेंसी है FCC, इन्होंने लिमिट सेट करी है 1.6 वॉट पर किलोग्राम। सेलफोन्स के लिए इससे ज़्यादा रेडिएशन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये लिमिट बहुत ज़्यादा कम है उस इफेक्ट से जिससे इंसानों की स्किन बर्न हो सकती है, तो इसको यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सेफ कह सकते हो। अब यहाँ पे इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कोई भी लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स निकलेंगे सेलफोन्स को यूज़ करने से। इसका सिंपल सा रीज़न है, आप पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को
एज अ सिंपल साइज देख सकते हो। आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में इंसानों ने कितना ही ज़्यादा सेल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है, मगर यहाँ पे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो कि सेल फोन से जो निकले हुए टावर्स हैं उनकी वेब्स की वजह से आई हो। अगर सेल फोन इस्तेमाल करने की वजह से कोई भी इफेक्ट हुआ होता तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी में दिख ही जाता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्मोकिंग रेट्स और लंग कैंसर के केसेस में। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम का कि पिछले 50 सालों में किस तरीके से स्मोकिंग रेट्स नीचे गए हैं, और आप ये भी देख सकते हैं लंग कैंसर के केसेस भी उसी तरीके से नीचे गए हैं। इससे पता चलता है कि स्मोकिंग में और लंग कैंसर्स में डायरेक्ट कनेक्शंस हैं, और ये चीज़ आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। जिस जिस कंट्रीज़ में स्मोकिंग रेट ज़्यादा है वहाँ पे कैंसर के केसेस भी ज़्यादा होंगे। जैसे कि चाइना में जो 50% से ज़्यादा मेल्स हैं वो स्मोक करते हैं, तो वहाँ पे लंग कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये चीज़ आपको दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और स्किन कैंसर में भी देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्किन कैंसर के केसेस सब में ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके रीज़न से वहाँ की जो पॉपुलेशन है अडेप्टेड नहीं है उस कंट्री में रहने के लिए। ज़्यादातर जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो असल में ब्रिटिशर्स हैं, पहले के टाइम से आए हुए हैं वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है। उनका स्किन कलर जो है वहाँ रहने के लिए अडेप्टेड नहीं है। और जो ओजोन होल है दोस्तों वो भी ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहाँ पे पहुँचती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेल फोन के इस्तेमाल से कोई बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स निकलेंगे इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी आप इसके रेडिएशन को कम से कम करना चाहते हैं तो सेल फोन का इस्तेमाल अपने कान से थोड़ा दूर रख के करें। जितना ज़्यादा मोबाइल को आप अपनी बॉडी के करीब रखेंगे उतनी ज़्यादा रेडिएशन आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सेल फोन के इस्तेमाल को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप सेल फोन को उतना ही इस्तेमाल करो जितनी उसकी ज़रूरत है, इसको एडिक्शन ना बनाओ। अब ये बात बिल्कुल अलग है कि सेल फोन की एडिक्शन की वजह से आपको मेंटल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। डेफिनेटली सेल फोन्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी इसकी ज़रूरत हो उतना ही इसको इस्तेमाल किया जाए। आजकल के बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और एडिक्शंस का शिकार हो चुके हैं। अब जब बर्ड्स की पॉपुलेशन कुछ सालों से हमारी दुनिया में बहुत तेज़ी से कम हो रही है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि सेल फोन टावर्स को इसका रीज़न बताया जाए, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न मौजूद नहीं है। यानी इससे बड़ी और कई कारण हैं जिसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हुई है। इनमें से सबसे बड़ा रीज़न है एग्रीकल्चर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एग्रीकल्चर के बढ़ने से, पेस्टिसाइड्स के यूज़ के बढ़ने से बहुत सारे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम हो गई है। अब क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बर्ड्स का खाना होते हैं, बर्ड्स को खाने को नहीं मिलता, इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर को दोस्तों वन ऑफ द रीजंस बताया गया है। अब जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि बर्ड्स की पॉपुलेशन इंडिया में कम हो रही है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। बर्ड्स की पॉपुलेशन तो पूरी दुनिया में ही कम हो रही है। आप इस चार्ट को देख सकते हो, इसमें दिखाया गया है जो पूरी दुनिया में बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है उसकी वजह है क्या है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर को मेन फैक्टर बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ और भी रीजंस हैं जैसे अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, और दोस्तों यहाँ पे पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हम इंसान खुद पैदा करते हैं। अब दोस्तों इतने ज़्यादा थ्रेट्स के अंदर सेल फोन टावर्स को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग है, जिसकी वजह से आम लोगों तक गलत नॉलेज पहुंची, और जिसको इसके बारे में नहीं पता वो यही सोचता है कि मोबाइल और मोबाइल टावर्स की वजह से इंसानों और बर्ड्स को नुकसान होता है। दोस्तों ये मूवी अपनी जगह बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगती है, मगर जो इसका मैसेज है वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट और बर्ड्स को लेके बहुत ही ज़्यादा दमदार स्टोरी बनाई जाती थी, मगर इस मूवी को बिना किसी नॉलेज के साथ बनाया गया है। अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी भी खोजबीन करते तो इनको पता चलता कि सेल फोन टावर्स कोई भी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं मूवी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे जो मैसेज दिया गया इससे बहुत सारे लोग मिसलीड हुए। बिना किसी जानकारी के साथ इतने बड़े इशू पे मूवी बना देना कितना सही है और कितना गलत, तो आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेल फोन से हमें कोई खतरा नहीं है, मगर दोस्तों इसको एडिक्शन ना बनाएं, इसका इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक ही करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरें मिलती रहेंगी।